Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, मैं हूं अनूप और आप देख रहे हैं मोजो स्टोरी। अभी हम आ गए हैं मालवीय नगर के रैम्बो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, जहां पे पता चला है कि प्रशासन ने ट्वीट करके सरकार से गुहार लगाई है ऑक्सीजन ख़त्म होने को लेके। प्रशासन की तरफ से ये बताया गया है, हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से ये बोला गया है कि ऑक्सीजन जो है इनके पास 12 बजे तक का स्टॉक है, 12 बजे इनका ऑक्सीजन जो है लगभग ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अभी तक जो है सरकार की तरफ से एक प्रतिक्रिया आई थी कि 5 सिलेंडर इनके पास भेजे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन नहीं आया। ऐसे में क्या स्थिति बनी है यहाँ पे? क्या पेरेंट्स को पता है कि ऑक्सीजन ख़त्म हो गए? क्या हॉस्पिटल प्रशासन ने लोगों को जानकारी दी ताकि वो अपना सिलेंडर इकट्ठा कर सके? आइए हम सारी तमाम जानकारी लेते हैं, बातचीत करते हैं लोगों से यहाँ पे। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? मेरा नाम सुरजीत सिंह है, मैं शाहदरा से आया हूँ। मेरा यहाँ बिटिया एडमिट है और पिछले 11 दिन से वो वेंटिलेटर पे है। जैसे कि आप बता रहे कि आपकी बेटी वेंटिलेटर पे है, तो हॉस्पिटल में जो है ऑक्सीजन 12 बजे ख़त्म हो गया था लगभग। अभी तक इन्होंने आप लोगों को अपडेट दिया है कुछ, ताकि आप अरेंज कर सके अलग से कुछ सिलेंडर? नहीं, इस बारे में हमारे को हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी है कि कोई ऑक्सीजन का इशू है या ख़त्म हो गया है या होने वाला है, हमारी जानकारी में नहीं है। सर, जैसे कि अभी देख रहे हैं आप, ऑक्सीजन अगर खत्म हो जाता है तो बहुत बड़ा हादसा हो जाएगा। जी बिल्कुल। ऐसे में कौन जिम्मेदार होगा जो आपको ऑक्सीजन के लिए अभी तक बोला भी नहीं गया? अगर आपको बोला जाए तो आप अरेंज कर लेंगे अभी अपने लिए? हाँ बिल्कुल, अगर हमें समय से बताया जाएगा तो हम कोशिश तो पूरी करेंगे, एफर्ट तो करेंगे कि अपने पेशेंट के लिए हम कहीं से ऑक्सीजन ला सकें। पर अभी अगर कोई हादसा होता है तो कौन जिम्मेदार रहेगा सर इसका? इसके लिए हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी जिम्मेदारी बनती है कि या तो ऑक्सीजन का समय से इंतजाम करें, या अदरवाइज अगर कोई ऐसा भी इशू है तो एटलीस्ट कम से कम पेरेंट को समय से इन्फॉर्म तो करें। तो सर, जैसे कि इन्होंने पहले 12 बजे बोला था कि ऑक्सीजन खत्म हो गया, अब ये बोल रहे हैं कि हमारे पास 2 बजे का बैकअप है, 5 सिलेंडर बीच में आने थे, अभी तक नहीं पहुंचे। सरकार की तरफ से भी अभी उनको बोला गया कि हम 5 सिलेंडर भिजवा रहे हैं, लेकिन पिछले 3 घंटे से अभी तक ऑक्सीजन नहीं आए। इसमें क्या लगता है, किसकी जिम्मेदारी, किसकी लापरवाही है ये? देखिए, मैं तो यहाँ हॉस्पिटल स्टाफ की तो एडमिशन की लापरवाही तो नहीं कह सकता हूँ, क्योंकि ये लोग तो अपनी तरफ से एफर्ट पूरा कर ही रहे होंगे ऑक्सीजन मिले। कहीं ना कहीं पीछे से सप्लाई में कोई इशू है या क्या है, ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बनती है कि हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन वगैरह टाइमली मतलब के प्रोवाइड करे, जिससे कि पेशेंट को किसी प्रकार का ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम ना हो कि किसी की जान पे बन जाए। सर, अपना नाम बता दीजिए और क्या करते हैं हॉस्पिटल में आप? मेरा नाम कुलदीप शर्मा, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से। सर, बेसिकली आज सुबह हॉस्पिटल की तरफ से जो है 10-12 बजे के करीब ट्वीट किया गया उस समय हमारा ऑक्सीजन का 2 घंटे का बचा था, इसलिए हमने ट्वीट करा था। बाकी सिलेंडर हमारे पास आ गए हैं। ऐसे में सर बताया जा रहा है कि अगर 10 बजे तक का, आपका 12 बजे तक का बैकअप था, उस बीच में आपने परिवार के किसी लोगों को संपर्क नहीं किया, उनको इन्फॉर्म नहीं किया। ऐसे में अगर कोई हादसा हो जाता है, होते तो चल जाता तो नहीं सर, हमारे को मदद मिली गवर्नमेंट की तरफ से, हमारी बहुत मदद की गई। हमारे पास सिलेंडर्स पहुंच गए हैं और वो पहुंचने के बाद हमारे लग गए हैं। बाकी अब बिल्कुल स्थिति अंडर कंट्रोल है, कोई दिक्कत नहीं है। सर, एंड ऑफ द मोमेंट पे आप लोगों को गुहार लगानी पड़ती है ऑक्सीजन के लिए। ऐसे में आपको पहले स्टॉक करना चाहिए, जिसे आप वेंटिलेटर पे सर स्टॉक मिलेगा तो मैं करूँगा, क्योंकि कहीं से भी स्टॉक मिल नहीं पा रहा है। कहाँ से आप ये देखिए, अगर स्टॉक अगर मिल पाता तो मेरे पास पहले ही सिलेंडर आ जाते। मेरे को स्टॉक कहीं से नहीं मिल पा रहा, तभी तो ये हालत है। कौन जिम्मेदार है सर इसका? सर अभी तो बस यही है कि बस किसी तरीके से अभी पेशेंट की जानकारी, अभी ये कौन जिम्मेदार है क्या है, ये अभी कुछ इस मैटर पे नहीं बोल सकता। पर ये है कि अभी मेरे पेशेंट नॉर्मल, सब हॉस्पिटल की तरफ से बिल्कुल नॉर्मल है। आपको ऑक्सीजन मिल गए, इन केस अगर आपको ऑक्सीजन टाइम से नहीं पहुंच पाता, अगर कोई हादसा होता जैसे कि और हॉस्पिटल में हुए, तब कौन जिम्मेदार होता? सर ऑक्सीजन को हम सुबह रात को 3 बजे से चेस कर रहे हैं। जो हमारा वेंडर था उसने नहीं दिया, कहीं बाहर से इधर से उधर से सबसे अरेंज कर रहे हैं। अभी भी आप देख रहे हैं 5 सिलेंडर 2 सिलेंडर ऐसे करके आ रहे हैं। तो सर, जैसे कि हॉस्पिटल की जिम्मेदारी बनती है, अगर आपके पास ऑक्सीजन है तो और हॉस्पिटल इन्फॉर्म कर देता परिवार वालों को। ऐसे में आपने इन्फॉर्म किया किसी को? सब मैनेजमेंट, जो हमारी मेडिकल टीम है, वो सब इन्फॉर्म सब कर रहे हैं, सब ऑन ग्राउंड सारे काम कर रहे हैं। क्योंकि हमने परिवार वालों से बात की, उन्होंने बताया कि हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि ऑक्सीजन खत्म है हॉस्पिटल में। ऐसे में हम अपना भी इंतजाम कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई मौका नहीं मिला। पर सर हमारे पास इतना था, जब इन्फॉर्म करने का टाइम आता तो हम ज़रूर इन्फॉर्म कर दें, पर हमारे पास बैकअप इतना था कि जो हम 2 घंटे 2.5 घंटे जो भी हमारे पास टाइम था, उसके बीच में हमारे पास हेल्प पहुंच गई।
सर जैसा कि आप लोगों ने बोला कि 12 बजे आपका ऑक्सीजन खत्म होता है, लेकिन 2:30 बजे देखा गया कि ऑक्सीजन आया आपके पास 2 घंटे वो हमारे पास बैकअप था उसका। आपका बैकअप था। जो सरकार आजकल कदम उठा रही है, जैसे कि राघव चड्ढा में बहुत से हॉस्पिटलों में जो है हाँ। ये ऐसे ही करते हैं कि ऑक्सीजन होता है उसके बाद भी वो लोग गुहार लगा देते हैं ऑक्सीजन के लिए, वो राघव चड्ढा नहीं भेजते हैं। ऐसे में अगर आज आपके हॉस्पिटल के साथ किया जाता तो फिर क्या होता? राघव चड्ढा जी की बड़ा थैंक्स है जो उन्होंने भेजा, और स्पेशल थैंक्स मैं कहूँगा रमेश भिदुड़ी जी का, क्योंकि उन्होंने मेरा सुबह से हेल्प करा है। सुबह से उन्होंने मेरे साथ लग के, रमेश भिदुड़ी जी ने मेरे को सिलेंडर प्रोवाइड करा है जो मेरी 2:30 साढ़े 3 बजे तक चली। मैं स्पेशल थैंक्स रमेश भिदुड़ी जी का बोलूँगा जिन्होंने मेरी हेल्प करी। सुना था कि हॉस्पिटल में जो है ऑक्सीजन की आपको हॉस्पिटल कमी हो गई है, ऐसे परिवार वालों को हमने देखा कि ऑक्सीजन का मतलब सिलेंडर लेने के लोग तैयार थे, तो ऐसे में आप लोगों ने इन्फॉर्म किया था, क्या हुआ, क्या मामला हुआ? नहीं, आपको जैसे पता है कि जनरली जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें सब में ऑक्सीजन की कभी कभी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आप न्यूज़ में तो पढ़ ही रहे होंगे। सो ये एक हॉस्पिटल के नहीं, ऑलमोस्ट सारे हॉस्पिटल जितने भी हैं दिल्ली में उनकी इश्यूज़ हैं। सो हम पेशेंट्स को फोरवार्न रखते हैं। अगर हमें लगे कि ऑक्सीजन की अगर कमी होने वाली है तो पेशेंट्स को बताना हमारी ड्यूटी है। लेकिन मेरे ख्याल से सब लोगों की कोऑपरेशन के साथ, और हम उस सिचुएशन पे नहीं पहुंचे जहां हम किसी पेशेंट को हमें डिस्चार्ज करना पड़ा या पेशेंट को बाहर भेजना पड़ा। हमने काफ़ी अच्छी तरह से सिचुएशन को कंट्रोल में कर लिया। तो सर ऐसे में आपने कहाँ से मैनेज किया, कैसे ऑक्सीजन आपने जो है अपने हॉस्पिटल में इकट्ठा किया? देखिए, इस समय सब लोगों को एक साथ आना पड़ रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हों, चाहे वो आपस में, आप जानते हैं जैसे एक हॉस्पिटल के पास कुछ सिलेंडर्स हैं, और मैं बहुत ही बहुत ही अच्छे उसके साथ कहना कि यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कल जब ये सिचुएशन आई तो हमको कई जगह से मदद मिली। वो कुछ हॉस्पिटल्स थे जो जिनके पास कुछ सिलेंडर्स थे, उन्होंने हमको फटाफट सिलेंडर्स दिए और कुछ सिलेंडर्स हम भरवा सके। तो मेरे ख्याल से इस समय जो हेल्प जहाँ से भी आ सके और एक साथ मिलजुल के, मुझे लग रहा है कि इस सिचुएशन पे कंट्रोल आया जा सकता है। सर क्या लगता है गवर्नमेंट की तरफ से मॉनिटरिंग की जा रही है हर हॉस्पिटल में? आपके हॉस्पिटल मॉनिटरिंग हुई थी, डेली मॉनिटरिंग टाइम टू टाइम होता है कि ऑक्सीजन है कि नहीं है, कितना है, कैसे? देखिए, गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो उनको करना चाहिए वो कर रही है, उसका उनका काम है, ताकि क्योंकि अगर गवर्नमेंट को सारे हॉस्पिटल्स को देखभाल अगर करनी है, उन सब हॉस्पिटल्स को जाना है, तो गवर्नमेंट के पास ये पता होना चाहिए कि एट किस पॉइंट ऑफ टाइम पे किस हॉस्पिटल में कैसी ऑक्सीजन की कमी है। एंड आई थिंक दैट इज़ नॉट अ बैड आइडिया। अगर गवर्नमेंट उस मॉनिटरिंग को लेके जिस अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है, बिफोर ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए, वो हेल्प कर सके, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। सर आपने कभी सोचा था कि ऐसे प्राइवेट हॉस्पिटलों के हालात हो जाएंगे कि लोग प्राइवेट हॉस्पिटलों के मरीजों को बोलना पड़ेगा कि आप ऑक्सीजन जो है देखिए इस समय किसी ने भी ये सोचा नहीं था कि 25,000 से 27,000 से 28,000 केस दिल्ली में आएंगे। आपने भी नहीं सोचा होगा अपनी ज़िंदगी में। तो ये जो इस समय सिचुएशन है, ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है। इस सिचुएशन के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो मरीज़ इस समय आ रहे हैं हॉस्पिटल्स में, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है ज़्यादा से ज़्यादा। ये पहली बार जब आते थे मरीज़, 10 में से 2 को ऑक्सीजन चाहिए होती थी, अभी जो 10 में से 8 लोगों को ऑक्सीजन चाहिए। तो ये इस बारे में सोचना तो मतलब दूर की बात, कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसी सिचुएशन आ जाएगी जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। सर कितने कोरोना केसेस हैं आपके हॉस्पिटल में? इस समय हमारे पास अराउंड 120 से 140 के बीच में ऊपर फिगर होती रहती है कोरोना पेशेंट्स हैं। आप जैसे कि मैं देख रहा हूँ, आप खुद से ऑक्सीजन सिलेंडर अपलोड कर रहे हैं जो हॉस्पिटल में लेके आए हैं, कहाँ से लेके आए हैं, कब आपको जानकारी मिली? ये राजघाट साइड से लाए हैं, राजघाट से? राजघाट डिपो से। तो आप लोगों को कब जानकारी मिली कि हॉस्पिटल के अंदर ऑक्सीजन खत्म हो गया है? ये तो वो पता लगी थी कि 1:30 बजे तक का है, फिर 2 सिलेंडर और कहीं से लाए थे, फिर उसको कवर कर लिए, फिर राजघाट से मिलने को उम्मीद हुई तो 10 सिलेंडर वहाँ से ले आए। नाम क्या आपका, कहाँ से लेके आए सिलेंडर? ये हॉस्पिटल लेके आए? मेरा नाम रमेश चंद है और राजघाट फर्स्ट से ये सिलेंडर लेके आए 10 सिलेंडर आपके। कब आपको पता चला कि हॉस्पिटल सिलेंडर हो गया? किसने आपको इन्फॉर्म किया, कहाँ से सिलेंडर लाना था? ये हमारे ऑफिसर से बात होगी, हमें नहीं पता कब बात हुई उनकी, कब नहीं हुई। तो ऐसे में आपको किसने आदेश दिया यहाँ सिलेंडर पहुँचाने? हमारे ऑफिसरों ने दिया है डिपो से। तो डायरेक्ट आप बस में ये सिलेंडर डाल के यहाँ हॉस्पिटल लेके आए? जी सर। तो और कौन कौन हॉस्पिटल आपने सप्लाई किए है सिलेंडर, कैसे बसों में डाल? हमें तो जहाँ भी मतलब ये जहाँ का ऑर्डर आता है वहीं चले जाते हैं। तो बसों से सिलेंडर लेके जाते हो? जी सर, दिल्ली गवर्नमेंट बसों से भेज रही है। तो ऐसे में आप कितने सिलेंडर आज लेके आए हो? 10 सिलेंडर। आप 10 सिलेंडर हॉस्पिटल मधुकर हॉस्पिटल लेके आए? जी सर। तो ये कब निकले थे आप लेके? क्योंकि 12 बजे जो है हॉस्पिटल का ऑक्सीजन खत्म हो गया था। अभी हमें तो अभी इंफॉर्मेशन मिली थी हमें तो 1 बजे के बाद में, जैसे मिली है वैसे।
वैसे लेके आगे सर। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे किस तरीके से सिलेंडर जो है बसों में भर के लाए गए हैं। जैसे कि 12 बजे हॉस्पिटल ने जो है हॉस्पिटल प्रशासन ने 12 बजे ट्वीट करके सरकार से गुहार लगाई थी, तो 12 बजे के बाद हॉस्पिटल में सिलेंडर तकरीबन जो है ये अभी 2:30 बजे के करीब हॉस्पिटल के अंदर सिलेंडर पहुंच गए हैं। आप देखिए 10-12 सिलेंडर जो हॉस्पिटल के अंदर पहुंच गए हैं। यहाँ दिल्ली सिविल डिफेंस के लोग जो है सरकार के कहने पे बसों में सिलेंडर डाल के जो है हॉस्पिटल के अंदर लेके आए हैं, हॉस्पिटल में पहुंचाए हैं। तो आप देखिए किस तरीके से जो है प्रशासन ऑक्सीजन हॉस्पिटल में सप्लाई कर रही है। कितने घंटे हो गए, 12 बजे ट्वीट करके इन्हें बताया गया था, 12 बजे इन्हें बताया गया कि हॉस्पिटल में ऑक्सीजन जो है ख़त्म हो गया था, 12 बजे तक का ही ऑक्सीजन है। उसके बाद ऑक्सीजन जो है अभी पहुंचा है हॉस्पिटल के अंदर। आप देख सकते हैं कैसे दिल्ली पुलिस और दिल्ली सिविल डिफेंस के लोग जो है लगातार खुद से ही सिलेंडर लोड कर रहे हैं, खुद से अपलोड कर रहे हैं। ये कुल मिला के सरकार की नाकामी है जो आज के डेट में ऐसे सरकार की नाकामी है। सीधे तौर पर हम कहें कि सरकार की नाकामी है जो आज के तौर पे ऐसे सिलेंडर जो है लोगों तक हॉस्पिटलों तक पहुंचाए जा रहे हैं बसों में भर भर के। तो देखिए किस तरीके से और भी हॉस्पिटल में आपको लेके चलते हैं, और भी हॉस्पिटल में जानेंगे कैसे ऑक्सीजन की हालात हैं, कैसे ऑक्सीजन ख़त्म हो रहे हैं लगातार, उनके पास ऑक्सीजन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कितनी देर का बैकअप बचा है। और भी हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे और आपको हम सीधी तस्वीरें वहाँ से लेके देते रहेंगे। आप देखते रहिए मोजो स्टोरी, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूँ अनूप। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.